और इधर बीच लगातार जिस तरह से जेडीयू की सक्रियता दिखाई पड़ रही है, उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी की भी सक्रियता दिखाई पड़ रही है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। गवर्नर से कल ही अभी नीतीश कुमार मिलकर आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10-15 मिनट तक उन्होंने गवर्नर से बातचीत की और उसके बाद तत्काल आज पटना पहुंचकर चिराग पासवान मिलते हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से। चिराग पासवान बीपीएससी के छात्रों पर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर भी वो हमलावर हैं सरकार पर और उन्होंने उसकी तीखी आलोचना की है, तल्ख टिप्पणी की है। इन सारी चीजों का जो संबंध है वो दिखा रहा है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण किधर जा रहे हैं, बदलाव की जो बातें हो रही हैं वो कहां पहुंच रही हैं और किस तरह से पहुंच रही हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में ईडी की छापेमारी हो या फिर मुलाकातों के दौर हो या फिर गठबंधन के सहयोगियों के बीच में आपसी खींचतान हो, वो ये बता रही है कि गठबंधन लगभग टूट चुका है एनडीए का बिहार में, और उसका असर कहां तक पड़ने वाला है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अमलेंदु जी, अभी कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से और आज मुलाकात हो रही है एलजेपी नेता चिराग पासवान की गवर्नर से। क्या मायने इसके हैं? और यही सुबह सुबह ही छापेमारी की खबर भी आ रही है। आरजेडी के विधायक जो मंत्री भी रह चुके हैं, महागठबंधन की जब सरकार थी तो आलोक मेहता मंत्री थे, और जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी आलोक मेहता ने लड़ा था। ये सारे जो सारी घटनाएं हैं वो क्या बता रही हैं, किस तरफ जाती हुई दिख रही है बिहार की राजनीति? देखिए समीर जी, अब बिहार की राजनीति उसी तरह दिख रही है कि नीतीश कुमार जो पैतरे चल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार कब जो है वो एनडीए छोड़कर चल देंगे, और अगर छोड़कर नहीं जाएंगे तो किस तरीके से नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, इससे साफ समझ में आ रहा है। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जो है दिन में कम से कम 25 ट्वीट कर देती है, 25 फिर से नीतीश, 25 एक बार फिर नीतीश, तो ये जो कर देती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत कहा जाए वो घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश आखिर चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। नीतीश को अगर जाना है तो चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है अगर जाना है तो जाएं और साथ रहना है तो साथ रहें, लेकिन नीतीश भी कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी उसे नीतीश को साथ रखना है कि नहीं रखना है। अगर साथ रखना है तो भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करे कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 25 से 30 नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये नारा ये जनता दल यू दे चुका, यानी वो लगातार दबाव बना रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि नीतीश के साथ एकनाथ शिंदे ना होने पाए। जी 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 जी, तो नीतीश कुमार अपना भविष्य सुरक्षित रख के चलना चाहते हैं और जाहिर सी बात है समीर जी कि लंबा समय राजनीति में जो व्यक्ति गुजार चुका है वो अपना भविष्य सुरक्षित करेगा, और नीतीश कुमार का बुढ़ापा है तो अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित रखेंगे नीतीश। जाहिर सी बात है वो चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े उन्हें, चाहे बीजेपी से मिलना के साथ रहना पड़े और चाहे आरजेडी के साथ जाना पड़े, जहाँ भी उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और राजनीति सुरक्षित रहेगी, नीतीश सुधर जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई खेल कर रही है तो नीतीश कुमार कोई खेल करने से क्यों बाज आए। दूसरा समझ ये कि जिस तरीके से नीतीश कल अचानक जाकर मिले गवर्नर से, बिना किसी कार्यक्रम के गवर्नर से जाकर मिले, अचानक मिले, और उसके बाद तमाम कयास के दौर जो थे वो शुरू हो गए कि नीतीश कुमार जाकर क्यों मिले हैं गवर्नर से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम से सक्रिय हो गई। हो सकता है कि गवर्नर के जरिए मोदी जी को कोई संदेश कहलवाया हो नीतीश ने, चाहे यही संदेश कहलवाया हो कि अगर आपने घोषणा नहीं की तो हम आपका साथ छोड़कर चल देंगे, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जो भी संदेश कहलवाया हो नीतीश ने, वो बात गवर्नर और उनके बीच की वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं कि चूंकि उन्होंने गवर्नर से जो बातें कही होंगी और गवर्नर ने की होगी। चूंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने इंडिया गठबंधन से पलटी मारी थी तो ये गवर्नर से मिलने गए थे उस समय भी इसी तरीके से अचानक, और फिर उसके बाद में जब पलटी मारने के बाद इनके फिर लालू प्रसाद यादव का बयान आया था कि हमको मालूम था कि ये पलटी मार रहे हैं, चूंकि ये जिस दिन गवर्नर से मिलने गए थे गवर्नर ने इनकी मोदी जी से बात कराई थी, ये कहना था लालू प्रसाद यादव का।
तो अब तो गवर्नर से इनकी 10 दिन में 3 मुलाकात हो चुकी हैं और कल भी अचानक पहुंचे, और गवर्नर की लालू प्रसाद यादव से ये मुलाकात हो चुकी है। तो यानी नीतीश कुमार जो खेल कर रहे हैं उसमें गवर्नर के जरिए भी कोई संदेश पहुंचा रहे हैं। और अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की भी मुलाकात हो चुकी है, और लेकिन इन मुलाकातों के बीच में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि ईडी की एंट्री पिछले कुछ समय पहले भी हुई थी, लेकिन अब ये जो ताजा तरीन ईडी की एंट्री दिखाई पड़ रही है, आलोक मेहता के यहाँ छापेमारी, अब इसको भी ये इन घटनाओं से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे जोड़कर देखा भी जाना चाहिए समीर जी, क्योंकि अचानक ईडी की एंट्री जो है वो ऐसे ही नहीं हो गई है कि आलोक कुमार मेहता के यहाँ ये एंट्री हो जाए। यानी ये संदेश हम नीतीश को देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने सॉरी माफ कीजिए, कि अगर आप ज़्यादा गवर्नर से मिलेंगे मिलाएंगे और लालू जी के ज़्यादा दरवाजे आप देखेंगे जो खुले हुए हैं आपके लिए, तो हम ईडी आपके यहाँ भी भेज सकते हैं। क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार की जो खास अफसर है संजीव हंस, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो चुकी है, उनकी कुछ संपत्तियां भी ईडी अटैच कर चुकी है। तो ये संदेश जो था वो दिया गया था उस समय नीतीश कुमार को कि आप इधर उधर मत होइए ज़्यादा। अब फिर ये संदेश जो नीतीश कुमार को दिया गया है कि आप अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो हम ईडी का इस्तेमाल आपके खिलाफ फिर करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी दृढ़ हैं, अपने पे डटे हुए हैं कि हमको जो करना है वो हम करेंगे। इसलिए अगर आप घोषित नहीं करेंगे कि ये अगला मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार कुछ भी खेल कर सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। तो चिराग पासवान को गवर्नर के पास बीजेपी ने इसलिए भेजा है, जो चर्चाएं हैं वो ये है कि चिराग पासवान गवर्नर से जाकर मिलें और ये था लें कि नीतीश कुमार करने क्या आए थे। जाहिर सी बात है कि मफलर तो छोड़ने गए नहीं थे, मफलर तो वो लेकर ही लौट आए थे। तो वो मफलर जो छोड़ा नहीं इस बार उन्होंने गवर्नर के पास, तो आखिर करके क्या गए हैं नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान को मालूम करने भेजा गया।